भी अपने को छिड़कना है और उसके बाद इनके होल्स में भी, और उसके बाद फिर पूरे जमीन। तो दोस्तों अब बारी है कमेंट्स बॉक्स में जो कमेंट्स आए हैं उनकी। तो आज का सवाल है कि बकरों में डिवॉर्मिंग को एक प्राइज दिया जाएगा जैसे ही मेरे सब्सक्राइब। अब अपने डिवॉर्मिंग के उस प्रोसेस की तरफ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि हम बाड़े की डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं और बाड़े में ही 90% हमारे सब जानवर जो होते हैं वो होते हैं और दिन भर बाड़े में आराम करते हैं, उनके क्रीक्स में और अपने जगह पर उनकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी में वो आराम करते रहते हैं। शाम में जैसे ही बाड़े में से जानवर आता है, बाहर से जानवर आता है अपने रोमिंग एरिया से आराम से रेस्ट करने के लिए, वो अपनी पोजीशन में आके जानवर के पास आराम से बैठे रहते हैं और फिर वो जानवर को पूरी रात परेशान करके रखते हैं। जानवर ना तो यही एक बड़ी वजह है जिसमें कि वो जानवर ना तो खाता तो है लेकिन वजन लगता नहीं है। आप देखिए कि हम डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं। डिवॉर्मिंग के 2 प्रोसेस हैं उसमें कि बरसात और सर्दी में हम बकरियों को नहला नहीं सकते, तो हम प्री मानसून और पोस्ट मानसून 2 बार हम डिपिंग का प्रोसेस करते हैं जिससे कि पूरे के पूरे जानवर जो उनके ऊपर होते हैं माइट्स, टिक्स, लाइस और फ्लीज, ये डिपिंग के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जानवर के ऊपर से तो खत्म होते हैं, हम बाड़े का डिवॉर्मिंग नहीं कर पाते हैं। हम बाड़े की डिवॉर्मिंग हमको बहुत इफेक्टिवली करना है और जिस दवाई से हम उनकी डिवॉर्मिंग डिपिंग करते हैं उसी दवा से हम उसका कंसंट्रेशन बढ़ा के अपने बाड़े में छिड़काव करते हैं और फिर उसके बाद फ्लेम से, बर्नर से इस बाड़े को बिल्कुल हाइजीनिक और बिल्कुल उसको परजीवी फ्री कर देते हैं, पैरासाइट फ्री करेंगे। आप देखेंगे कि जिस दवा से हम जानवरों को नहलाएंगे उसी दवा के कंसंट्रेशन को, जो कि मेंशन किया रहता है उस दवा पे कि आप अगर बाड़े में उस दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा और जब आप उसको नहला रहे हैं, डिपिंग कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। दोस्तों उस कंसंट्रेशन का या उस इंस्ट्रक्शन का खास ध्यान रखना है। दवा कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और डिपिंग में टेस्ट डिप हमेशा करके देखना है कि अगर आपने किसी कमजोर जानवर को पहले उसमें डिपिंग किया और डिपिंग करने के बाद 10-15 मिनट के अंदर अगर उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा या वो नॉर्मल है जानवर, तो आगे डिपिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। एक और बात का खास ध्यान रखें कि डिपिंग बिल्कुल साफ मौसम में होना चाहिए, जो जानवर और चढ़ते सूरज के टाइम सुबह 8 से 9 के बीच में जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाए और ढलने से पहले, सूरज के ढलने से पहले डिपिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए। तीसरी बात कि मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए और एक और चीज़ का खास ध्यान कि जिस दिन आपको ये डिवॉर्मिंग का प्रोसेस करना है उस दिन बाड़े की पूरी अच्छे से सफाई करके जानवरों को किसी एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है 6 से 8 घंटे के लिए, जहाँ के, क्योंकि बाड़े की डिवॉर्मिंग एट ए टाइम एक ही बार करना है। जानवर जब नहा के डिप करके आएगा तो इसी बाड़े में आएगा, तो उससे पहले जानवरों की डिपिंग से पहले जानवरों को यहाँ से किसी दूसरे जगह पे या तो अपने ग्रेजिंग ग्राउंड पे ले जाएं और वहां पर सारे जानवरों को रखें और जानवरों को उसके बाद फिर अपने बाड़े की पूरी सफाई कर लें और जो दवा का छिड़काव करना है दवा का छिड़काव करें और उसके बाद जो फ्लेम से, बर्नर से उसको बर्न करना है बर्न कर लें। हाइजीन हो गया, मेंटेन हो गया, उसके बाद फिर आप डिपिंग शुरू करें और फिर इन जानवरों को ये अंदर और बाहर दोनों तरफ जो रोमिंग एरिया है उसमें भी और जो उनका अंदर का नाइट शेल्टर वाला जो रूम है, शेल्टर है, उसमें भी ये आपको करना है। आप देखिए ये कैसे जो कंसंट्रेशन बढ़ा के आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको शुरू कीजिए, आप इनको फोकस कीजिए कि देखिए ये दवा छिड़कने वाली जो दवा है इसको उन क्रीक्स में भी अपने को छिड़कना है और उसके बाद इनके होल्स में बिल्कुल पोर्स और होल्स, क्रीक्स नहीं बचने चाहिए, बिल्कुल इसको इनके क्रीक्स में भी कहीं सब जगह की दवा का पहुंच जाना चाहिए। ये इसमें 60 to 70% कवर हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये देखिए आप, ये इसमें क्या है, कहीं भी जो भी जगह बची होगी उसको छोड़ना नहीं है। इधर ले इस तरह से, और इसके ऊपर भी एक बार आप कर दें क्योंकि इसके ऊपर भी हो, हालांकि इसमें सफाई तो है लेकिन जो क्रीक्स दिखे इनमें क्रीक्स को छोड़ना नहीं है कहीं भी। ये इसी में उनकी कॉलोनी बसी होती है और कॉर्नर्स पे खास ध्यान रखना है। नीचे ये जिस दवा से हमने उनकी डिपिंग का किया था उसी में कंसंट्रेशन बढ़ा के वो हम छिड़काव कर रहे हैं। जिक्र मैं पहले आपको इस वीडियो के मैं शुरू में ही जिक्र किया था कि हम सैनिटाइजेशन और जो बर्निंग का एक प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं खास तौर से फ्लीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। ये एक बहुत इशू होता है बकरी पालक के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि ये 4 फ्लेम बर्नर है
और इसको हमने अपने गैस से कनेक्ट कर रखा है। इसको हम बर्नर से क्या करते हैं कि पूरे बाड़े की सिकाई कर देते हैं, और बाड़े की सिकाई करने से क्या है कि जो उनकी कॉलोनीज और जो भी पुलिस बाड़े में होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो जानवर बहुत ही रेस्ट पोजीशन में होता है और उसके बाद उसको कोई उसके अंदर ग्रोथ भी होता है और आराम से उसके बदन में लगता है। तो आप देखें किस तरह से उसको हम इस प्रोसेस को करते हैं आप देखिए। सारे क्रीक्स और सारे कॉर्नर्स वो बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। फिर उसके बाद पूरी ज़मीन को भी हम सेकते हैं। इसको साइड में इसके ये साइड में ये बिल्कुल, और इसके ऊपर भी एक बात कि जो कहीं इसके ऊपर बैठे हो, इसके साइड में जहाँ भी हो, और ये कॉर्नर्स कहीं भी, तो एक बार इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत सफाई, इससे बिल्कुल क्या है शरीर। और उसके बाद फिर पूरी ज़मीन को इस तरह से एक मार्किंग लेके आपको इसको इस तरह से करना है। अब फ्रीज के ऊपर पूरी तरह से आप सुधार कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपने जानवरों को कर दिया, और डिपिंग के बाद इस बारे में जब आएंगे तो वो सोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो प्लीज यहाँ के बारे में वो सब खत्म हो चुके होंगे। दोस्तों ये पूरा एक ही दिन फर्क करना है, और डिपिंग के बाद जानवर आने से पहले ये सब काम आपको कर लेना है। दोस्तों ये तो हुआ अब तक के प्री मानसून और पोस्ट मानसून डिपिंग या फिर बाथिंग। लेकिन अगर बारिश में और सर्दी में अगर इस तरह के जूं, चेचड़ या फिर पिस्सू हो जाते हैं तो उनको आप कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए एक ये है कि एक पोरॉन करके आता है, ये फ्लूमेथ्रिन 1% होता है, इसके अंदर ड्रग है। ये आप एलन को और भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये सारे जो पिस्सू हैं, चीचड़ हैं, घिचोड़ी हैं और माइट, स्टिक्स, फ्लीज, लाइस, ये सब कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो इनको लगाने का एक तरीका है कि आप उसमें से वो ये 10% बॉडी वेट के हिसाब से होता है, 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट। तो आप उसको देखिए कि जो भी वज़न है, टेंटेटिव वज़न या आप कैलकुलेट कर लीजिए या वेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप उसमें निकालिए। 5 ml है, अगर 50 किलो वज़न है तो 5 ml निकालिए, और फिर आप उसको देखिए कि कैसे लगाना है। आपने 5 ml निकाल लिया, 5 ml से थोड़ा ज़्यादा ही निकालना है उसको, इसलिए कि ये विस्कस होता है, और विस्कस होता है तो बहुत सारा पार्ट उसका उसके अंदर ही अटैच होकर रह जाता है। अब उसको लगाना कैसे, आप ये तरीका देखिए। ये इसके सर से लेके ये पूंछ तक हर थोड़ी थोड़ी दूर पे 1-2 बूंद, 4-4 बूंद आपको ये डालना है उसके सर ये पे, ये इससे पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें मैंने डिवॉर्मिंग, बाड़े की डिवॉर्मिंग के बारे में बताया है। आप मेरे पार्ट 1 वीडियो में आप बकरों की डिवॉर्मिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखें, तो आपको डिवॉर्मिंग की पूरी जानकारी एक गो में मिल सकेगी। दोस्तों मेरी एक नई पहल है कि मेरा एक सवाल होगा, और उस सवाल का सही जवाब देने वाले जो लोग कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल का जवाब देंगे और उनके जवाब पर कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम लाइक्स होंगे, उनको सेलेक्ट करके उनको एक प्राइज़ दिया जाएगा। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या 500 प्लस हो जाएगी तो और उनको ये पार्सल से ये प्राइज़ भेजा जाएगा। तो आज का सवाल है कि बकरों में डिवॉर्मिंग की शुरुआत किस एज से की जाती है। तो दोस्तों अब बारी है
कमेंट्स बॉक्स में जो कमेंट्स आए हैं उनकी सारे कमेंट्स को पढ़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन उसमें से कुछ कमेंट्स के बारे में मैं आपको पढ़ के बता दूं और कुछ सवाल भी हैं उनका जवाब भी दे दूं। तो दोस्तों, इसमें मोहम्मद MD फैसल जी ने लिखा है, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये मेरे पहले वीडियो के बारे में जो कमेंट आए हैं, जो पैरासाइट्स के ऊपर मैंने डाले थे, उसके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सुनेसरा जी का एक कमेंट पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने थैंक्स बोला है कि बोले आपने मेरा वीडियो में नाम लिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तीसरा, प्रवीण मराठा जी ने लिखा है कि बच्चे की मोर्टेलिटी को कैसे रोका जाए, इस पर एक वीडियो बनाओ भाई साहब। प्रवीण जी को इस वीडियो के माध्यम से मेरा जवाब ये है कि वीडियोस के बनाने के क्रम में ये है कि आपके पॉइंट को मैं नोट कर रहा हूँ और आगे इस तरह का एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें बच्चों की मोर्टेलिटी को कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए। धन्यवाद प्रवीण जी। राइडर रूफ फार्म, इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं भाईजान, धन्यवाद आपका भी। एक सवाल है कि रैयान गोट्स ने लिखा है कि सर एल्बोमार को डिवॉर्मिंग के लिए दे सकते हैं कि नहीं। तो मैंने इंटरनल डिवॉर्मिंग में मैंने आपको अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल जो नाम 7-8 नाम बताए थे, तो इसमें मैंने ड्रग्स के नाम बताए थे। कंपनियों के नाम से जो आते हैं अलग अलग ड्रग्स, उनके नाम नहीं बनाए थे। एल्बोमार आप अगर देखें उसमें, तो उसमें एल्बोमार में अल्बेंडाजोल ही है। ये वीरबैग का आता है ये एल्बोमार, तो आप एल्बोमार दे सकते हैं, अल्बेंडाजोल ही है उसके अंदर ड्रग जो है। एक फ़हीम लोधी जी हैं, इन्होंने एक बड़ा सा कमेंट लिखा है, कम से कम 10-12 लाइन का, और उसमें उन्होंने लिखा है कि शाहिद भाई मालवा नस्ल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाएं। ये हमारे यहाँ की लोकल ब्रीड है और यहाँ के इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छी तरह से सस्टेन भी कर रही है और ज़्यादा इकोनॉमिक भी है। तो इस तरह के वीडियोस आएंगे। ये वीडियोस के बनाने के क्रम में अभी बहुत एक लंबी लाइन है और लंबी फहरिस्त है वीडियोस की। अभी तो ये शुरुआत ही है। मैं कोशिश करूंगा कि इस जो भी आप लोगों के सजेशंस आते हैं और जिनके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है, ज़रूर मैं उसको अपने एक लिस्ट में नोट कर रहा हूं और उसको मैं ज़रूर आप तक एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा अगला वीडियो गाभिन बकरियों के प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट गोट्स के ऊपर होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और भी ध्यान रखें कि अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को, तो दूसरे किसानों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का जरिया बने, माध्यम बने। दूसरा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें मेरे बकरी पालन से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं।